गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, शाही ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो मैं आज फिजिक्स का 28वां लेक्चर दे रहा हूं और यह क्लास जो है से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इसमें ला रहा हूं। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का मैंने जो है से 3 क्लास और दिया था। यह जो है से आपका चौथा कम है। तो वीडियो में जो है से शुरू से अंत तक आप बना रहे हैं और प्रत्येक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बारीकियों से समझें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और इसके बाद जो है से 11 का क्लास जो है से शुरू हो गया है, जो फ्री क्लास हम पढ़ा रहे हैं। फिजिक्स और मैथ CBSE के भी स्टूडेंट जो है से पढ़ रहे हैं और बिहार बोर्ड के भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। तो फिजिक्स और मैथ का जो है से अच्छा कंसेप्ट बनाना है तो आप अपने भाई भतीजों या अगर आप खुद जो है से 11 का स्टूडेंट हैं तो आइए और उसका फ़ायदा उठाएं। और इसका क्लास जो है 7 बजे से 9 बजे तक रखे हैं प्रतिदिन जो है से है। और मेरा मोबाइल नंबर जो है ये आपका क्या है 7779814680680 इस तरह का है। तो देखिए इम्पोर्टेंट क्लास क्वेश्चन के अंतर्गत जो है से शाही कंसेप्ट पर जो है से नजर रखा जाए। देखिए पहला क्वेश्चन हम आपको लिख रहे हैं क्या कि ओडोमीटर क्या मापता है। तो ओडोमीटर जो है से दूरी मापता है। यह एक यंत्र है जो दूरी को आपको मापता है। स्पीडोमीटर क्या मापता है, तो इसे पकड़ लीजिएगा। स्पीड माने चाल जानते होंगे, तो स्पीडोमीटर चाल मापता है। एक समान वृत्तीय गति में मैंने मान लिया कि कोई जो है कोई कण जो है से इस तरह से वृत्तीय गति में आपका है। तो वृत्तीय गति में है तो मान लिया कि अगर यहाँ पर है तो देखिए गति की दिशा ये है। अगर यहाँ पर है तो गति की दिशा ये है। अगर यहाँ है तो गति की दिशा ये है। अगर यहाँ है तो वेग कहिए, गति नहीं, कि वेग की दिशा ये है। तो देखिए त्वरण वेग जो है वेग यानी वेलोसिटी या त्वरण एक्सेलरेशन जो है यह जो है से सदिश राशि है। सदिश राशि का मतलब है कि इसमें डायरेक्शन और क्या डायरेक्शन यानी कि दिशा और परिमाण जो है से दोनों रहता है सदिश में। तो देखिए इसमें क्या है कि एक समान वृत्तीय गति यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो है वेलोसिटी का डायरेक्शन हर क्षण बदल रहा है। तो जब वेलोसिटी का डायरेक्शन हर क्षण बदल रहा है तो त्वरण भी बदल रहा है, क्योंकि त्वरण भी सदिश राशि है। तो यह दोनों जो है से क्या है आपका वेग और त्वरण जो है से चर है यानी बदलने वाला राशि है। जबकि चाल जो है से कांस्टेंट है। चाल आपका क्या रहता है, अचर रहता है। जैसे 5 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है तो वही 5 है। अब आइए एक ला रहे हैं कि रेखीय वेग बराबर त्रिज्या गुने कोणीय वेग। मान लिया कि कोई कण जो है से r त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर जो है से भी रेखीय वेग से जो है से क्या कर रहा है, तो आपको जो है से गतिशील है। तो और उसका कोणीय वेग जो है से ओमेगा है। कोणीय वेग को ओमेगा से सूचित करते हैं, तो v बराबर r ओमेगा होता है। अब देखिए इस तरह का चार्ट को हम ग्राफ दे रहे हैं। यह जो है से एक शख्स जो है से टाइम को सूचित कर रहा है, यह जो है से वेग को सूचित कर रहा है। तो इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, जरा सा इसको समझिए। तो देखिए इसमें क्या है, तो इसमें आप देखिए कि मान लिया कि यह जो है से टाइम है, तो 1 सेकंड है, 2 सेकंड है, 3 सेकंड है। और इसके बाद यह डिस्टेंस है, यह आपका क्या है, वेग है। तो वेग है, तो वेग जो है से टाइम पर देखिए यहाँ पर अगर मान लिया कि अगर वेग को देखा जाए तो देखिए यही वेग है, इस ऊंचाई तक गया है और 2 सेकंड के बाद इस ऊंचाई तक गया। तो देखिए दोनों का ऊंचाई क्या है, सेम है। तो इसका मतलब है कि वेग जो है से यहाँ पर वेग के क्या कहिएगा कि वेग जो है से आपका अचर है। वेग क्या है, अचर है। तो त्वरण के बारे में अब आपसे पूछ देगा कि तो त्वरण आप बताइए कि क्या होगा। तो त्वरण बराबर होता है v - u/t।
यानी वेग परिवर्तन, अचर का मतलब कि आप समझिएगा, तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। v माइनस यू बाई टी, यानी k माइनस के बाई क्या आ गया, t आ गया, यानी 0 आ गया। तो अब जो है से आपको ध्यान रखना है कि यह जो ग्राफ दर्शा रहा है इसमें वेग जो है से अचर है, जबकि त्वरण जो है से क्या है, शून्य इसका है। अब आइए यहाँ पर आइए, तो मान लिया कि यह 1 सेकंड है, 2 सेकंड है, तो 1 सेकंड में देखिए वस्तु यहाँ चला गया, 2 सेकंड में देखिए वस्तु जो है से यहाँ चला गया। तो यहाँ पर जो है से यह भी जो है से वेग को सूचित कर रहा है और यह जो है से टाइम को सूचित कर रहा है। तो यहाँ पर त्वरण जो निकालिएगा, त्वरण, तो वेग में परिवर्तन की दर निकालिएगा तो त्वरण आपका अचर आ जाएगा। त्वरण क्या आ जाएगा, अचर आ जाएगा। क्योंकि देखिए वेग जो है से जो बढ़ रहा है तो उसी के अनुसार टाइम भी बढ़ रहा है, तो यह जो है से आपका क्या आ जाएगा, अचर आ जाएगा आपका। अब यहाँ पर जो है से क्या हम दर्शा रहे हैं, और वेग के बारे में भी देख लीजिए। तो वेग क्या है यहाँ पर, तो वेग आपका जो है से चर है, यानी वेग बढ़ते चला जा रहा है समय के साथ, लेकिन इसमें वेग नहीं बढ़ रहा था। अब इसमें आइए इस ग्राफ में, तो मान लिया कि यह 10 है, तो यहाँ पर आ गया वेग जो है से घटते घटते क्या हो गया, 0 आ गया। वेग जो है से क्या हो रहा है, घट रहा है, वेग घट रहा है। देखिए घटते घटते कहाँ आ गया है, शून्य आपका आ गया है। तो इस तरह से जो है से इस ग्राफ में क्या है कि वेग आपका घट रहा है। इसमें आइए, तो इसमें आइएगा तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है से वेग आपका क्या है, बढ़ रहा है। यहाँ पर वेग जो है से कांस्टेंट है, यहाँ पर भी आपका बढ़ रहा है, यहाँ पर भी आपका क्या है, अचर है, यहाँ पर भी आपका क्या है, घट रहा है। तो इस तरह से जो है से ग्राफ से आप समझिएगा कि ऐसी बात है। चलिए अब जो है से 6 नंबर क्वेश्चन लाते हैं, जिसको आप जो है से समझिएगा। देखिए लिफ्ट के बारे में आप समझते हैं या नहीं समझते हैं, ध्यान दीजिए। लिफ्ट है, लिफ्ट कहिए या एलिवेटर कहिए, तो देखिए लिफ्ट में जो है से कितना स्थिति पैदा होगा, जिसको आप ध्यान दीजिए। जैसे एक स्थिति ऐसी आएगा कि लिफ्ट जो है से गोइंग अप, माने ऊपर जा रहा है। पहला आएगा क्या कि ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। दूसरा आपका स्थिति आएगा कि नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। तीसरा स्थिति आएगा कि लिफ्ट की डोरी टूट गया, लिफ्ट की डोरी टूट जाए, डोरी टूट जाता है। और चौथा आएगा आपको कि लिफ्ट अचर वेग से, लिफ्ट अचर वेग से ऊपर या नीचे जा रहा है, ऊपर या नीचे जा रहा है। तो देखिए इस तरह का बात रहेगा। तो सबके लिए एक आंसर हम बताते हैं, जिसको आप ध्यान रखिएगा। लिफ्ट अगर अचर वेग से ऊपर या नीचे जा रहा है तो आभासी भार, इसका आंसर आ जाएगा कि आभासी भार बराबर वास्तविक भार। आभासी भार बराबर क्या आ जाएगा, वास्तविक भार आ जाएगा, जब लिफ्ट अचर वेग से ऊपर या नीचे जा रहा है। इस स्थिति में ऐसा आंसर दीजिएगा। अब देखिए लिफ्ट की डोरी टूट गया, तो लिफ्ट की डोरी अगर टूट जाएगा तो भारहीनता का अनुभव होगा, भारहीनता अनुभव होगा। तो देखिए इसका जो है से यह पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। अगर मान लिया कि लिफ्ट ऊपर जा रहा है, तो अगर लिफ्ट ऊपर जा रहा है, फिर क्या है कि लिफ्ट जो है से नीचे जा रहा है, तो इसका थोड़ा सा जो है से समझने का प्रयास कीजिए, फिर इसके बाद हम डायरेक्ट लिख देंगे। जैसे यही लिफ्ट है, तो पृथ्वी इसको जो है से mg बल से खींच रही होगी, यह जो है से r से ऊपर जा रहा है, फिर भी जो है
यह जो है से क्या है कि पृथ्वी mg बल से नीचे खींच रही है, तो इसके रिएक्शन में ऊपर में जो है से r बल लगता होगा। तो फिर भी अगर लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब r इज ग्रेटर देन mg है। तो प्रभावी बल जो हो जाएगा वह r माइनस क्या आ जाएगा mg। अब मान लिया कि लिफ्ट का त्वरण को हम ए मान ले तो r माइनस mg बराबर क्या है m, तो इसलिए r बराबर क्या आ जाएगा mg प्लस क्या है m, इस तरह से आ जाएगा। फिर mg कॉमन ले लिया जाता है। तो देखिए जो रिजल्ट फाइनल आएगा उसको हम लिख रहे हैं कि आभासी भार जब लिफ्ट ऊपर जाएगा तो आभासी भार ग्रेटर देन, माने आभासी भार आपका बड़ा हो जाएगा वास्तविक भार। तो पहला क्वेश्चन याद रखिएगा कि अगर लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो आभासी भार यानी अपरेंट वेट इज ग्रेटर देन क्या, रियल वेट। तो यह जो है से अपरेंट वेट के r से सूचित किया जाता है। तो r बराबर ऐसे आ जाता है, r बराबर आपका आ जाएगा कि mg, चाहे w लिखिए, w इंटू 1 प्लस a/g, ऐसे हो जाता है। तो यह भी व्यंजक जो है, ये एक्सप्रेशन जो है से यह भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो ए का मतलब क्या समझिएगा, ए का मतलब आपको त्वरण समझना है जो लिफ्ट का है, जी आप समझिए रहे हैं। और डब्लू का मतलब क्या समझिएगा, लिफ्ट का भार समझिएगा, डब्लू का मतलब mg, इस तरह से। तो मान लिया कि ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो आभासी भार वास्तविक भार से कम प्रतीत होगा, कि आभासी भार वास्तविक भार से ज्यादा प्रतीत होगा, कि आभासी भार तक, इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको दिया जाएगा। तो आप जो है आपको ध्यान रखना है कि आभासी भार जो है से वास्तविक भार से अधिक प्रतीत होगा। इसमें देखिए बिल्कुल इसका उल्टा बोल दीजिएगा कि आभासी भार यानी अपरेंट वेट लेस देन क्या, लेस देन आपका आ जाएगा वास्तविक भार का आ जाएगा। फिर इसमें जो व्यंजक आएगा r बराबर, r का मतलब आभासी भार हो गया, अपरेंट वेट हो गया, तो w इंटू 1 माइनस a/g, जहां ये जो है से लिफ्ट का आपका त्वरण है और g आप समझ रहे हैं। तो इस तरह से जो है से चारों स्थिति पर आप जो है से नजर रखिएगा। अब इसके बाद जो है से 7 नंबर क्वेश्चन पर हम आते हैं, जिसको जो है से आप ध्यान रखिएगा। देखिए विस्थापन आप समझ रहे होंगे, विस्थापन का मतलब हो गया डिस्प्लेसमेंट, यानी दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी जो है से विस्थापन कहलाता है। और विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट की दिशा जो है प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर होती है। तो विस्थापन जो है से क्या, शून्य हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, और इसके बाद भिन्नांक यानी फ्रैक्शन भी हो सकता है, यानी दशमलव में भी जो है से आ सकता है। तो इस तरह से जो है से याद रखिएगा विस्थापन में। यह जो है से क्या है, तो यह एक सदिश राशि है, यह भी जो है से ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसका परिभाषा जो दिया गया है वह दिया गया है कि लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट और स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, एंड इसकी दिशा जो है से प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर होती है। तो जैसे मान लिया कि कोई जो है से इस तरह से चलना शुरू किया, r त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर जो है से चलना शुरू किया। देखिए यह r त्रिज्या है, ये स्थान से वह व्यक्ति जो है से चलना शुरू किया और फिर जो है से यहीं आ गया, ये बी स्थान। तो फिर अगर कुछ देर के बाद यहीं आ गया, तो यहाँ अगर विस्थापन पूछा जाएगा कि विस्थापन आप बताइए कि विस्थापन क्या होगा, तो विस्थापन आपका शून्य हो जाएगा, क्योंकि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी है। लेकिन यही जो है से दूरी अगर कहा जाएगा, तो दूरी आपको तो जान रहे हैं कि वृत्त की परिधि हो जाएगा, सरकमफेरेंस हो जाएगा, 2πr हो जाएगा। तो इस तरह से 7 क्वेश्चन को बताया, और आगे जो है से हम बता रहे हैं क्वेश्चन को, आप जो है प्रत्येक क्वेश्चन पर बने रहें। क्वेश्चन है कि एक लड़का 10 मीटर भुजा के एक वर्ग पर 40 सेकंड में जो है चक्कर लगाता है, माने पूरा चक्कर लगा देता है। तो 2 मिनट 20 सेकंड में विस्थापन बतलाइए कि क्या होगा। तो देखिए इसमें जो है से क्या है कि एक वर्ग बना दीजिए,
अब वर्ग की प्रत्येक भुजा 10 है तो ठीक है, क्लियर है। देखिए 10 हम दिखा दिए। यहाँ से चलना शुरू करता है तो देखिए 2 मिनट 20 सेकंड है टाइम है आपका, क्या 2 मिनट है तो 2 गुने 60 सेकंड आ जाएगा अब प्लस 20 सेकंड तो 6 दूनी 12 120 तो 140 सेकंड हो गया। तो सबसे पहले यह देख लीजिए कि 140 सेकंड में वह कहाँ पर चला जाएगा। तो 140 सेकंड में जो है तो 40 सेकंड में पूरा चक्कर ही लगा रहा है। तो 40 सेकंड में पूरा चक्कर लगा रहा है, इसका मतलब है कि 40 सेकंड में जो है आपका क्या 10 20 30 40 सेकंड में 40 मीटर, 40 सेकंड में क्या 40 मीटर आपको जा रहा है। देखिए 10 20 30 40, तो 40 सेकंड में जब एक चक्कर लगाता है तो इसका मतलब 40 मीटर। तो अब आप बताइए कि 140 सेकंड में जो है से कितना मीटर जाएगा। तो 40 बटे क्या कीजिएगा 40 और गुने 140, तो यह जो है से क्या 140 मीटर जाएगा। तो 140 जाएगा तो यहाँ से मान लिया जोड़ना शुरू कीजिए। तो जोड़ना शुरू कीजिएगा तो कहाँ पर यह जो है से चला जाएगा। अगर यहाँ से चलना शुरू किया है तो यहाँ से चलना शुरू किया है तो ये 10 20 30 और 40, तो यहाँ पर जो है से क्या है 140 में अगर मान लिया कि 140 जो है से 3 बार की 140 ऐसे कीजिए 140 अब बटा में कर दीजिए 40। तो चक्कर हम देख रहे हैं कि कै चक्कर लगाएगा। तो कै चक्कर आपको लगाएगा तो 140 बटे 140 कीजिएगा। तो एक ऐसे आप कह सकते हैं कि 10 है 20 है 30 है 40 है तो 3 गुने 40 अब प्लस क्या तो 4 तिया 12 120 अब प्लस क्या 20 अब बटे क्या यहाँ आपको आ जाएगा 40, तो बटा कीजिएगा तो 3 आ जाएगा ये अब प्लस 20 बटे 40, यानी 3 चक्कर आ गया अब प्लस 20 बटे 40 का मतलब कि आधा चक्कर आपका आया। तो यहाँ से देखिए यहाँ से ऐसे अगर कर देगा तो पूरा चक्कर, तो यानी यहाँ तक हुआ जाएगा। तो यहाँ तक आ जाएगा तो यही ना विस्थापन होगा। तो विस्थापन आपका देखिए 3 चक्कर 3 पूर्णांक 1 बटे 2 चक्कर ही आ गया। तो देखिए हम विस्थापन क्या निकाल रहे हैं। तो विस्थापन का मतलब हो गया कि वर्ग का विकर्ण आप निकाल लीजिए। तो वर्ग की प्रत्येक भुजा 2 है तो विकर्ण आ जाएगा 20 10√2। तो यही जो है से आपका आंसर आ गया। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। मान लिया कि कोई जो है से यहाँ से चलना शुरू किया और ऐसे जा करके फिर यहाँ आ गया। तो देखिए यह जो है से आपका 3 है, यहाँ से चलना शुरू किया और बी स्थान पर आ गया। और इसके बाद जो है से यह आपका 8 है और इसके बाद जो है से यह आपका 5 है। तो विस्थापन आप बताइए कि कितना होगा। तो देखिए विस्थापन तो क्लियर है कि यही होगा। विस्थापन आपका क्लियर है कि क्या होगा, यही हो विस्थापन आपका हो जाएगा। डायरेक्ट डिस्टेंस यह पॉइंट और यह डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, तो यही आपका क्या आ जाएगा विस्थापन आ जाएगा। तो विस्थापन आ जाएगा तो इसको जो है से आप कैसे निकालिएगा। तो देखिए सबसे पहले ऐसे ले लीजिए कि भी जो है से 3 आप ले लीजिए। पहले ही मान के चलते हैं कि 3 है। तो देखिए इसको अगर ऐसे बढ़ा जाए, इसको अगर मान लिया कि ऐसे बढ़ जाया जाए तो बढ़ जाने के बाद ये भी क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये 3 है तो ये 3 जो इसके सामने आ जाएगा। तो देखिए ये 3 और 3 6 हो गया। ये पूरा 8 है तो क्लियर है कि ये भी 8 होगा। तो यहाँ पर जो विस्थापन आपका आएगा वह विस्थापन क्या आ जाएगा बताइए 6 के स्क्वायर और जोड़ 8 के स्क्वायर के अंडर रूट, यही जो है से आपका विस्थापन आ जाएगा। तो 6 6 36 और प्लस 8 8 64। तो यह जो है से 6 4 10 और 6 3 9 1 10 यानी 100। तो यह जो है से 10 मीटर क्या आ जाएगा विस्थापन आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से चलना शुरू किया था, ऐसे आकर के यहाँ आ गया। तो विस्थापन का मतलब है
कि इस दूरी को निकालना है। तो इसको हमने आगे बढ़ा दिया तो ये भी 3 आ गया। इसको अगर ऐसे मिला दे तो ये बिल्कुल मिल गया। तो देखिए यह समकोण त्रिभुज हो गया। तो इसका कर्ण निकाल दिया। तो ये तो क्लियर है कि 6 है। पूरा जब 8 है तो ये क्लियर है कि 8 होगा। तो ये 6 है, ये 8 है, तो कर्ण आपका जो है से निकल गया। देखिए 10 नंबर हम क्वेश्चन करते हैं कि एक वृत्त है और इस वृत्त की त्रिज्या जो है से r है। इस पर ए स्थान से कोई चलना जो है से यहाँ से चलना शुरू किया। इसके बाद जो है से क्या है कि 1/4 से चला, यानी कहने का मतलब है कि 1/4 पार्ट ही चला। तो 1/4 पार्ट का मतलब क्या है, इतना चला, यानी ए से बी आ गया। तब आपको कह देगा कि विस्थापन बतलाइए। तो देखिए अगर ये वृत्त की त्रिज्या r है तो यो r है, तो विस्थापन तो यही ना हो जाएगा। तो विस्थापन यहाँ पर अगर निकालने के लिए कह दे कि विस्थापन आप बतलाइए तो क्या आ जाएगा, यह जो r है ये r है, तो r के स्क्वायर प्लस r के स्क्वायर का अंडर रूट, तो क्या आ जाएगा r/2 आ जाएगा। इस तरह से आ जाएगा। और यही जो है से दूरी कह देगा तो दूरी दूसरा बात हो जाएगा। दूरी अगर पूरा वृत्त चलता तो क्या जाता है 2πr, लेकिन इसका 4th भाग चला तो इसको हम 4 से भाग दे दिए तो क्या आ गया πr/2 आ गया। यह जो है आपका दूरी आ गया। तो इस तरह से जो है से क्या है कि विस्थापन जो है, विस्थापन का यह क्वेश्चन जो है से आपका आया हुआ है। तो विस्थापन के बारे में बनाना जो है से आपका जरूरी है। अब देखिए विस्थापन के एक आध दो और क्वेश्चन लेकर के खत्म करते हैं। तो देखिए विस्थापन में जो है से और हम क्या ले रहे हैं, जिस पर आप बने हुए रहिएगा, क्योंकि विस्थापन का क्वेश्चन जो है से आपसे नहीं छूटना चाहिए। तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि यहां से जो है से कोई चलना शुरू किया, तो यहां से चलना शुरू किया फिर यहीं आ गया। तो फिर अगर यहीं आ गया तो इसमें विस्थापन अगर कहा जाए कि विस्थापन आप बतलाइए तो विस्थापन तो 0 हो गया। लेकिन दूरी अगर कहा जाए तो दूरी आपका क्या आ गया 2πr आ गया है। फिर इसके बाद जो है से एक और क्वेश्चन ऐसे लेते हैं। देखिए ऐसे ग्राफ बना दिया। तो देखिए इधर जो है से कोई डिस्टेंस तय किया, मान लिया कि इस तरह से डिस्टेंस तय किया गया। तो देखिए यह तो पॉजिटिव साइड में डिस्टेंस तय किया, यही डिस्टेंस जो है से निगेटिव में तय कर गया। यही डिस्टेंस जो है से क्या किया कि निगेटिव में तय किया। सेम डिस्टेंस आपका है। तो देखिए इसमें आपका कहेगा कि विस्थापन क्या हो गया। तो इधर तो पॉजिटिव आपका है और इधर आपका क्या है निगेटिव है, और दोनों का एरिया आपका सेम है। तो विस्थापन यहाँ पर आपसे पूछ डालेगा। तो विस्थापन बराबर क्या बताइएगा, विस्थापन बराबर आपको जो है से 0 बताना पड़ेगा। अब देखिए एक क्वेश्चन जो है से 12 नंबर क्वेश्चन हम क्या लेते हैं कि r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर जो है से ए स्थान से चलना शुरू किया और इसके बाद जो है से यहाँ तक गया, बी स्थान तक गया। यह 3 डिग्री का कोण बना रहा है। तो विस्थापन आप बतलाइए कि क्या होगा। तो देखिए r है, r है, r और r है। तो यह विस्थापन बतलाना, विस्थापन का मतलब कि ऐसे बतलाना है। तब आप दिमाग में ऐसे ले लीजिएगा कि ऐसे बतलाना है, हमको विस्थापन बतलाना है। तो इसको आप समझ जाइए कि r है, आई भी r समझिए, आई ए है, आई को बी समझिए। तो यही ए बी जो है, ए बी जो ऐसे मिलाएंगे वही आपको निकालना है। यह जो है से 30 डिग्री आपको दिए हुए। तो जब 30 डिग्री दे दिया, यह दोनों भुजा बराबर है तो यह आइसोसेलेस यानी समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। यानी यह जो है से कोण जो आएगा, मान लीजिए इसको 60 डिग्री मान लीजिए, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री अगर मान लिए तो r है, आई भी r है। तो इसका मतलब कि ई कोण क्या आएगा, ये दोनों कोण जो है से बराबर होगा। तो यानी थीटा बराबर आपको 60 डिग्री हो जाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर के कोण बराबर होते हैं। तो थीटा प्लस 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो 2 थीटा प्लस 60 बराबर 180 डिग्री।
तो 2 थीटा बराबर आपको आ जाएगा 120, तो थीटा बराबर 60 डिग्री। तो जब 60 डिग्री आ जाएगा तो इसका मतलब है कि समबाहु त्रिभुज बन गया। और जब समबाहु त्रिभुज बन गया तो विस्थापन ए बी बराबर आपका क्या आ जाएगा, ए बी आर आ जाएगा। तो यह जो है से आपका क्या हो गया, विस्थापन हो गया। तो इस तरह से जो है से विस्थापन के क्वेश्चन को जो हमने बतलाया, विस्थापन से हमेशा जो है से पूछा जाता है। जैसे यह पूछा गया है कि आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर जो है से एक वस्तु क्या है कि 1/4 दूरी चलता है, तो विस्थापन बतलाइए। यहाँ पर जो है से 3/4 भी कहेगा, तो यही आंसर होगा। देखिए आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर जो है से वस्तु 3 भाग चलता है। तो यहाँ से चलना शुरू करेगा, तो देखिए यहाँ से चलना शुरू किया, तो यहाँ से चलते चलते यहाँ आ गया। तो यहाँ आ गया तो देखिए कितना दूरी जो तय किया हुआ, क्या 3/4 तय किया। तो विस्थापन बतलाइए। तो विस्थापन यही ना होगा, तो यार है, तो विस्थापन आपका जो है से यही हो जाएगा। इस दोनों के लिए जो है से आंसर यही होगा, 1/4 रहे या 3/4 रहे। तो इस तरह से जो है विस्थापन के बारे में जो है सो मैंने पूरा बतला दिया। और यह जो है से क्या है कि आज के वीडियो का जो है से इतना ही पर हम जो है से इसको विश्राम देते हैं। आप वीडियो में शुरू से अंत तक बना रहिएगा। अब इधर जो है से फिजिक्स के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो है से मैं लाऊंगा, और प्रत्येक में आप जो है से बना हुआ रहिएगा, तभी आप जो है से समझ पाइएगा। और परीक्षा जो है से दस्तक दे रही है, काफ़ी नज़दीक आ गई है, इसलिए वीडियो को देखना आपको जो है से शुरू से अंत तक लाजमी है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। धन्यवाद।